नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी थे, उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह हज कितनी मर्तबा फर्ज है? आपने फरमाया एक मर्तबा। उसने दोबारा पूछा, या रसूलल्लाह हज कितनी मर्तबा फर्ज है? आपने फरमाया एक मर्तबा। उसने दोबारा पूछा, या रसूलल्लाह हज कितनी मर्तबा फर्ज है? आपने फरमाया एक मर्तबा। उसने जब दोबारा पूछा तो आपने फरमाया कि अगर मैं कह देता कि आज 2 दफा फर्ज है तो 2 दफा हो जाता, 3 दफा फर्ज है तो 3 दफा हो जाता, 4 दफा फर्ज है तो 4 दफा हो जाता, 5 दफा फर्ज है तो 5 दफा हो जाता। अगर आप फरमाते कि 10 दफा फर्ज है तो 10 दफा हो जाता। शरीयत तो मेरे आका की अदाओं का नाम है, शरीयत तो मेरे आका के। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक सवाल करने वाले ने एक सवाल किया, अजीब सा सवाल। उसने कहा कि तुम मुझे बताओ, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम कहते हो कि ये अल्लाह की किताब है, तुमने कहां से लिया है? इसकी अकली दलील दो। मैंने कहा इसकी अकली दलील क्या हो सकती है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की बात मुझे याद आ गई। आपने फरमाया था हमने तो कभी मसले मसाइल देखे ही नहीं, हमने नबी पे अकीदा रखा था, आप जो करते थे हम वो करते थे। मैंने कहा इसकी अकली दलील क्या हो सकती है? हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आसमानों पे गया, मैंने मेराज की, मैं पहले आसमान पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, 5वें पे गया, 6ठे पे गया, 7वें पे गया, दोज़ख को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा। फिर मैं दोबारा वापस आया, मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह की ज़ियारत की। आपने बताया अबू जहल फौरन दौड़ता हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गया। उस वक्त मोमिनों की तादाद कम थी, तस्दीक करने वाले सिद्दीक जैसे तो थोड़े थे, जो बिन देखे मान रहे, बिन देखे माने। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने से कहा, तुम्हारा दोस्त, हजरत अबू जहल ने कहा, ए अबू बकर, तुम्हारा दोस्त कहता है, तुम्हारा साथी कहता है, तुम्हारा यार कहता है, तुम्हारा यार कहता है, तुम्हारा दोस्त कहता है कि मैं आज 7वां आसमान, मैं आज मस्जिद अक्सा तक गया, नबियों की इमामत की, फिर पहले आसमान पे गया, फिर दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया, फिर चौथे पे गया, फिर 5वें पे गया, फिर 6ठे पे गया, फिर 7वें पे गया, फिर अर्श पे गया, फिर रब को देखा, उसकी बनाई गई जन्नत देखी, उसकी बनाई गई दोज़ख देखी, रब की कुदरत के मुशाहिदे किए, रब की अनवार व तजल्लियात के मुशाहिदे किए, रब से बातें की। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फ़कान क़ाब क़ौसैनी औ अदना सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि मैंने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही करनी थी। गुफ्तगू का अंदाज देखो, रब की गुफ्तगू का अंदाज देखो। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम्हारी ये अकल नहीं है, तुम्हारी ये फहम नहीं है कि तुम हजूर के उम्मती होते हुए इस बात की जुर्रत करो। ये बात फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ये आजकल वहाबियों और देवबंदियों के मुंह पे एक ऐसी चपेड़ है कि इनको बता दिया जाए कि तुम नबी के नूर पे बहस करते हो, तुम नबी के इल्म पे बहस करते हो, तुम कहते हो हजूर ने यहां से देखा, वहां से देखा, वहां नहीं देख सके, वहां नहीं बता सके। तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि तुम मेरे आका की जात के बारे में गुफ्तगू करो, तुम मेरे आका की नौरानियत या बशरियत का फैसला करो। तुम कौन होते हो? तुम्हारी तो ये भी औकात नहीं है कि तुम ये जान सको कि महबूब और मुहिब के बारे में फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वो जो गुफ्तगू हुई थी वो क्या हुई? तुम्हारी ये औकात नहीं है। वो मुझे उसके सवाल ने बड़ा परेशान किया। बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे सवाल लोग करते हैं जिनके जवाब हमारे पास शरीयत में नहीं होते। नकली दलाइल, शरीयत एक चीज होती है नकली दलाइल। नकली दलाइल क्या होते हैं? कुरान पाक,
हदीस शरीफ, उसके बाद कौले सहाबी होता है, कौले ताबी होता है, कौले तबा ताबी होता है, वो नकली दलाइल होते हैं। उसके बाद हमारे आइमा होते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी, इमाम इब्ने हजर इस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नोवी, इस तरह जो हमारे अहले सुन्नत के आइमा दीन आए हैं, उसके बाद वो होते हैं। तो ये हमारा शरीयत का पूरा एक फिका का हमारा एक पूरा वजूद है, जिस पर हमारा सारा अकीदा जो है वो बेस करता है। वो ये नहीं कहते कि इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा था, वो ये नहीं कहते कि वासिल बिन अता ने क्या कहा था, वो ये नहीं कहते कि इमाम शाफी ने क्या कहा था, वो ये नहीं कहते कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या कहा था, इमाम मालिक ने क्या कहा था, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने क्या कहा था, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था, इमाम नोवी ने क्या कहा था। तो वो ये नहीं कहते कि इमाम अहमद रजा बरेलवी ने क्या कहा था, या अशरफ अली थानवी ने क्या कहा था, या इब्न तैमिया ने क्या कहा था। वो कहते हैं कि तुम कहते हो ये कुरान है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह का कलाम है, ये हदीस है, ये तुम्हारी शरीयत है, हमें कोई अकली दलील दो। वो कहते हैं हमें कोई अकली दलील दो। मैं सोचता हूं कि अगर अकली दलील देनी होती तो हजरत अबू बकर से ज्यादा दलीलें देने वाला कौन था। वो इमाम राजी आपने तफसीर लिखी है, तफसीर राजी बड़ी मशहूर है। अरबी में सबसे दकीक तफसीर जो है वो इमाम राजी की है, जिसमें अरबी नहव का आला किस्म का इस्तेमाल हुआ है। आज के उलमा उसको समझ ही नहीं सकते। इतना बहुत दकीक उलमा जो हैं, जो बहुत बड़े उलमा हैं, वो उसका तर्जमा करते हैं। इतनी दकीक तफसीर जो है इमाम राजी ने लिखी है। इमाम राजी से एक मरतबा शैतान का पाला पड़ा, इमाम राजी से एक मरतबा शैतान का पाला पड़ा। इमाम राजी आज के उलमा से बड़े आलिम थे? नहीं थे। ये लोग बड़े थे? नहीं, इमाम राजी बड़े थे। इमाम राजी का अकीदा इनसे कम था? ज्यादा था। क्या इमाम राजी का अकीदा नहीं था? लेकिन शैतान ने उन्हें हिला दिया। उसने कहा, शैतान ने कहा कि आप दलाइल दें कि आप रब को कैसे मानते हैं, आप रब को कैसे मानते हैं। एक दी, दो दी, तीन दलीलें दी, वो रद्द करता रहा। 360 दलीलें दी इमाम राजी ने शैतान को, तो वो उसने रद्द कर दी। अकली दलील है, अकल से रद्द की जा सकती है। अकली दलील है, अकल से रद्द की जा सकती है। नाला है बुलबुल शौरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी। इलामा इकबाल फरमाते हैं, नाला ए बुलबुल शौरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी। पुख्ता होती है अगर मसलियत अंदेश हो अक्ल, पुख्ता होती है अगर मसलियत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलियत अंदेश तो है खाम अभी। नाला है बुलबुल शौरीदा, ए मुसलमान, ए प्यारी बुलबुल, बोलने वाली बुलबुल, ए मुसलमान, ए नबी के आशिक, नाला है बुलबुल शौरीदा, ए आज के खूबसूरत मौलवी आलिम दीन, नबी की शरीयत बयान करने वाले, तेरा नाला अभी कच्चा है। नाला है बुलबुल शौरीदा तेरा काम अभी। ठीक है, तू हमें हदीसें सुना रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, लेकिन तेरे अंदर अभी कच्चा है काम। नाला है बुलबुल शौरीदा तेरा काम अभी, अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी। इसे अपने सीने में अपना तज़किया नफ्स कर। किसी बायजीद के पास बैठ, किसी बायजीद के पास बैठ कि तुझे फक्र का रंग दे, तुझे भट्टी का दे के, तपश दे के तुझे सही जला दे और पक्का कर दे। नाला है बुलबुल शौरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी। पुख्ता होती है अगर मसलियत अंदेश हो अक्ल, अक्ल तब मसलियत अंदेश होती है, अक्ल तब पुख्ता होती है, अक्ल तब मजबूत होती है जब वो मसलियत से काम ले। यार एक कम इंच करना है, इंच नहीं करना, यार एक कम इंच करना है। लड़ाई हो जाती है, किसी ने फैर मार दिता है बंदे नूं, ते तुसां नहीं कहना कि यार उहदे घर जाके उन्हें फैर मारो, नहीं, हजे उन्हें फैर नहीं मारना। सबर करो, उन्हां दा कोई बंदा साइड ते निकलेगा, असी अपना कोई तीसरा बंदा भेजांगे जिन्हों ना पहचानदा होया, वो जुत्ती ला के पैरां दे निशान भी नहीं पैण देगा। खा उत्ते चलदियां होया पत्थरां दी आड़ लेंदे हुए फैर मारेगा, ताकि कल पुलिस वेखे ते ए ना फड़ सके किन्ने फैर मारे।
साडा बंदा मरिया है, उन्हों दा बंदा मरे, साडा तो ना फड़िया जाए। पुख्त इसे कहते हैं अक्ल। पुख्ता होती है अगर मसलियत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलियत अंदेश तो है काम अभी। फिर इकबाल कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है मेवे तमाशाए लबे बाम। नाराए हैदरी आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैजाने चुराही शहजादा फारूक आजम, किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहेब, किबला पीर मोहम्मद सारो फैजान फारूकी साहेब, नाराए रिसालत। लाला आग लगाई गई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, नमरूद ने आग लगाई। बहुत बड़ा लकड़ियों का एक बहुत बड़ा जगह थी, इसको कवर किया, बहुत बड़ा एरिया था, आग लगाई। तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जाने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला के हुक्म से उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हजूर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो ना, हजूर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, आप हुक्म दें तो आग को ठंडा कर देते हैं, आप हुक्म दें तो नमरूद को अभी खाक कर देते हैं, मिटा देते हैं, आप हुक्म दें तो बस्तियों को जला देते हैं, आप हुक्म दें तो नमरूद की बादशाह के परखचे उड़ा देते हैं, आप हुक्म दें। माशाअल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हुक्म दूंगा। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी वही बात थी ना, तू सामने आ मैं सजदे करूं, तेरे नाम को सजदे कौन करे। सामने आ, तू सामने आ मैं सजदे करूं, तेरे नाम को सजदे कौन करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तूने मुझे भेजा, अल्लाह तूने मुझे भेजा, आज पूछता है, आज मुझे मेरे पास बंदा भेजता है, मेरे पास अपना फरिश्ता भेजता है और कहता है कि मैं कहूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उसने चाहा तो खुद करेगा ना ठंडा, मैं क्यों कहूं कि वो ठंडा करेगा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, नबियों के पास कौन आते हैं, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते अपने हुक्म से आते हैं। फरिश्ता कोई अपने हुक्म से आता है नहीं आता, फरिश्ते को भेजने वाला कौन है, रब है। फरिश्ता क्या कह रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि आप हुक्म दें। उधर हजूर को ताइफ में पत्थर लग रहे थे, मुझे याद आया, हजूर ताइफ की गलियों में फिर रहे थे। ताइफ दीन बड़े मुश्किल से, दीन की तबलीग बड़ी मुश्किल से होती है। ताइफ की गलियों में हजूर फिर रहे थे, आपको पत्थर लग रहे थे। हजरत जिब्रील आए, अर्ज की आप हुक्म दें तो ताइफ की बस्ती को पहाड़ों में कुचल के रख दे। मैं हुक्म दूं, अल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इनकी औलाद में से नेक लोग पैदा करेगा। फिर अल्लाह ने चाहा और फिर उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आपके पास सुलह हुदैबिया में आया। और उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने जब वहां से आपका आलम देख के गया तो जाके कहता है अबू सुफियान को कहता है, ओए अकल के अंधे। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी किसको कहता है, अबू सुफियान को कहता है, ओए अकल के अंधे, तुमने अभी मोहम्मद के शैतानियों का आलम नहीं देखा। मोहम्मद से इश्क करने वालों की इश्क का अंदाज नहीं देखा। वो थूक फेंकते हैं तो किसी के हाथ पे होती है, वो वुजू करते हैं जो पानी के कतरे गिरते हैं तो वो ऐसे उनको हासिल करने के लिए लपट पड़ते हैं। वो हुक्म देते हैं तो तामील होती है, वो बात करते हैं तो खामोशी छा जाती है। खुदा की कसम, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने कहा था, खुदा की कसम अगर तुमने मोहम्मद अरबी से पंगा लिया तो तुम्हारा नाम नहीं रहेगा।
माशाल्लाह, तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। फिर अबू उबैदा सक़फ़ी फारिस में सकीफ कबीले से मुसलमानों की क़ियादत करते हुए फारिस के हाथियों को रौंदते हैं, तो मेरे नबी की दुआ पूरी होती है। अल्लाह अल्लाह। मुख्तार सक़फ़ी के वालिद अबू उबैद सक़फ़ी फिर जब हाथियों को रौंदते हैं तो मेरे आका की बात पूरी होती है कि इसी ताइफ में, इसी बस्ती में, इनकी औलाद में रब ऐसी नस्ल पैदा करेगा, रब ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो मेरे दीन की हिफाजत। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने अगर नमरूद को मारना है तो खुद मारे, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ। अल्लाह ने आग को ठंडा करना है तो ठंडा कर दे, मैं क्यों कहूँ। अल्लाह ने मुझे जलाना है तो जला दे, मैं क्यों कहूँ। वो एक शख्स था ना, एक शख्स था बनी इसराइल का, एक शख्स था बड़ा गुनाहगार था। उसका वक्त विसाल करीब आया तो उसने अपने बेटों को बुलाया, बहुत गुनाहगार था, अपने बेटों को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटो, मैंने आज तो तौबा कर ली है, लेकिन मैं बहुत गुनाहगार हूं। मैंने इतने गुनाह किए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, इतने गुनाह किए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तुम लोग इस तरह करना कि मेरे मरने के बाद मेरी जिस्म को आग लगा देना, आग लगा के जला देना। जब हड्डियां और जिस्म की राख बन जाए तो इस राख को उठा के दरिया बुर्द कर देना, ताकि मुझे रब के सामने पेश ना हो, क्योंकि मेरे में सकत नहीं है। मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैं इतने खताकार हूं, मैं इतने गुनाह करता हूं, मेरे से इतने गुनाह हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं रब के सामने जाऊं। मेरे जिस्म को जला देना, मेरी राख को ना छोड़ना, मेरी राख को दरिया बुर्द कर देना, ताकि मेरी राख का एक एक जरा पानी में घुल के खत्म हो जाए, वजूद ही खत्म हो जाए। खैर वो मर गया शख्स, वो शख्स मर गया। बेटों ने फिर उसकी हुक्म की तामील की, पक्का करके गया था, बेटों को करनी पड़ी। बेटों ने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया, ये कैसा शख्स था, इसने ऐसा क्यों किया। रब की रहमत को जोश आया। अल्लाह पाक ने हजरत फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस शख्स की राख को समेटो, माशाअल्लाह, इस शख्स की राख को समेट दो, फिर इसका जिस्म उसी तरह बना दो जिस तरह पहले था। उसको, उसके राख को फिर दोबारा उसी तरह गारे से बनाया गया, उसे इंसान की शक्ल दी गई, फिर उसमें रूह फूंकी गई, फिर सामने हाजिर कर दिया। अल्लाह ने, मैं तू किधर भाई, तू मुझसे कैसे बच सकता है। माशाअल्लाह, ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। अल्लाह अर्ज की, ऐ बारी ताला, मेरे गुनाह इतने थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई तेरी बारगाह में पेश होता, तेरे सामने आता, मेरी ये सकत नहीं थी, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं तेरी बारगाह में आता, तेरे सामने खड़ा होता। अल्लाह पाक ने फरमाया इसको बख्श दो। तो जो सूफिया ने दर्श दिया है, या अंबिया ने दर्श दिया है, या हमारे सल्फ सालेहीन ने दर्श दिया है, जो उलमा ने दर्श दिया है, वो अना परस्ती को खत्म करके आजिज़ी और इंकिसारी का, झुकने का दर्श दिया है, अपने आप को मिटाने का दर्श दिया है, अपने आप को खत्म करने का दर्श दिया है। तुम खत्म होगे तो शुरू होगे। अल्लाह अल्लाह, जब तक तुम खत्म नहीं हो सकते तब तक तुम शुरू नहीं हो सकते। हमारे अंदर नफ्स अमारा का, हमारे दिल के कुएं में नफ्स अमारा का वो कुत्ता है, हमारे दिल के कुएं में नफ्स अमारा का वो कुत्ता है कि अगर हमारे दिल का कुआं साफ करना है तो नफ्स अमारा के कुत्ते को निकालना पड़ेगा। सिर्फ पानी के 70 या 60 या 40 डोल निकालने से कुआं हमारे दिल का पाक नहीं होगा। अगर चाहते हो कि अपने आप को शरीयत और तरीकत पर अमल पैरा होना सीखो, बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलना सीखो, तो अपनी अनापरस्ती को खत्म करो, अपने आप को मिटा दो, यूं मट्टी हो जाओ, ताकि अल्लाह की रहमत तुम पर हावी हो जाए, तुम अल्लाह की नजर में आ जाओ। ये शख्स जिसने अपने आप को मिटाया था, बला का गुनाहगार था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स है, तकदीर बड़ी
अजीब चीज है। एक शख्स है सारी जिंदगी नेक अमल करता रहेगा, नेक अमल करता रहेगा, लेकिन उसकी तकदीर में लिखा है कि वो छनवी है, वो उसकी तकदीर में लिखा है कि वो छनवी है, सारी उम्र वो नेक अमल करता रहेगा, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आएगा तो उससे एक अमल ऐसा होगा जो दोज़खी होगा, एक अमल ऐसा होगा जो दोज़खी वाला होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ऐसा है जो जिसकी तकदीर में लिखा गया है कि वो जन्नती है, वो सारी उम्र जन्नतियों वाले काम करता रहेगा, दोज़खियों वाले काम करता रहेगा, आखिर पे उससे एक ऐसा अमल होगा कि वो जन्नत में चला जाएगा। मुझे इससे वो बनी इसराइल की वो फाहिशा औरत याद आ गई। क्या बात, वो फाहिशा औरत याद आ गई जो बदकार थी, जिनाकार थी, रब को उस पे रहम था। तुम क्या कर सकते हो? अल्लाह अल्लाह, तुम अपनी सोच, अपनी फिक्र का अचार डालोगे। बहुत सोना पीर जी, क्या बात, माशाल्लाह। तुम क्या चीज हो? तुम कौन होते हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है कि फैसले करो कि कोई जन्नती है या कोई दोज़खी है? रब कहता है मैं चाहूं जिसे जन्नत में डालूं, माशाल्लाह, जिसे चाहूं दोज़ख में डालूं। ये हदीस क्यों आई? ये इसीलिए आई। एक सामने एक शख्स था, जिहाद कर रहा था, बड़े वारफ्तगी से लड़ा, साहबा ने बड़ी उसकी तारीफ की, शहीद हो गया सामने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोज़खी है। क्या हुआ कि वो जब जख्मी था तो उसने आखिर पे ऐसे किया कि दर्द की वजह से खुद ही अपने आप को काट दिया। मेरे आका ने फरमाया था तुम नहीं जानते ये बेशक लड़ रहा है लेकिन ये दोज़खी है, क्योंकि इसकी तकदीर में लिखा है, इसकी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इस चीज पर कभी नाजा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं तो हम जन्नती हैं या हमसे बड़ा मुअद्दब कोई नहीं है। हम किसी का भी, फकीरों का, दरवेशों का कभी ये दावा नहीं रहा कि हम कोई तहज्जुद गुजार हैं या हम नमाजें पढ़ते हैं या हम रोजे रखते हैं। हम तो कहते हैं हजूर के कदमों की खैरात का सदका अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का सदका किसी नबी के गुलाम की छतरी में हम भी जन्नत में चले जाएंगे। हमने तो कभी ये दावा भी नहीं किया कि हम किसी को लेके जाएंगे या हम किसी को। बहुत सोना, क्या बात है, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, यार हम ये कैसे दावा करें कि हजरत उमर फारूक ने, हमारे पेशवा ने हमें ये बताया, माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हमें ये बताया है कि अल्लाह की बारगाह से अगर ये फरमान आए कि दुनिया कायनात में जितनी बनी नौ इंसान है सबको जन्नत में भेज दिया जाएगा सिवाय एक शख्स के, तो मुझे अपने अमल पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं उन बाकी तमाम शख्सों में हूँ। मुझे यही लगता है कि शायद वो एक शख्स मैं ना हूं जो दोज़ख में चला जाए। हमारे पेशवा ने ये बात कही है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम जन्नती हैं? हम नहीं कह सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि हम रब के मुकर्रब हैं? हम नहीं कह सकते। अकबर अशअस मदफूम बिल अबवाब, रब के नेक बंदे बिखरे हुए बालों के साथ, परागंदा बालों के साथ, फटे कपड़ों के साथ, अकबर अशअस मदफूम बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, कि ये फकीर तो फटे पुराने कपड़ों के साथ गली मोहल्लों में फिरते हैं, अगर अल्लाह की कसम उठा दें तो इनकी कसमें पूरी माशाल्लाह। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो जन्नती है। ये तो रब के फजल की बात है, क्योंकि जन्नत जो होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है, सही हदीस है कि आपने फरमाया कि एक शख्स ऐसे अशखास होंगे क़यामत के दिन कि जिनके नेकियों का पलड़ा भारी होगा। एक गुनाह नहीं होगा, एक गुनाह नहीं होगा उस शख्स का। आप लोग कहते हैं, आज बाज लोग कहते हैं ओ जी फलां बंदा शरीयत पर चलता है, फलां नहीं चलता, फलां शख्स चलता है, फलां मयार रखता है, नहीं रखता। तुम रब के मयार को देखो, रब ने मयार क्या कायम किया है? तुम अपने मयार को छोड़ो, रब के मयार को देखो। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक शख्स होगा जिसकी नेकियां भरी पड़ी होंगी और एक गुनाह भी नहीं होगा।
तो उसका हिसाब होगा, हिसाब होगा तो नेकियों का पलड़ा भारी होगा, गुनाहों का पलड़ा खाली है, गुनाह तो उसका एक भी नहीं है। तो फिर उसको फरिश्ते रब की बारगाह में ले जाएंगे। अल्लाह पाक उसे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बताओ कि मैं तुम्हारे अमाल के बदले में तुम्हें जन्नत दूं या अपने फजल से तुम्हें बख्श दूं? तुम्हारे अमाल के बदले तुम्हें जन्नत दूं या अपने फजल से मैं बख्श दूं? वो बंदा कहेगा, अल्लाह पाक मैंने आज तक एक गुनाह नहीं किया, मुझे तू अपने फजल से बख्श, मुझे तू अपने मेरे अमाल का बदला दे, मुझे तेरे फजल की क्या जरूरत है, मुझे तेरे फजल की क्या जरूरत है, मुझे तू मेरे अमाल का बदला दे, मेरा तो एक गुनाह भी नहीं है। अल्लाह पाक फरमाएगा, फरिश्तों जरा इधर हिसाब करो, दोबारा लाओ तराजू को, दोबारा लाओ तराजू, दोबारा आया, फिर दोबारा तराजू रखा गया, उसके सारे नेकियां रखी गई, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, गुनाहों का पलड़ा ऊपर चला गया, उसमें जन्नत आई। अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं अब इसमें मेरी नेमतें डालो, इसके गुनाहों के पलड़े वाली साइड पे मेरी नेमतें डालो। जब नेमतों का पलड़ा डाला गया तो नेमतों वाला भारी हो गया, सवाब वाला ऊपर चला गया। उन्होंने अब बता, अब बता तेरे अमाल का बदला दूं? अब बता, अदल जो है ना, अदल करें ते थर थर कम्मण उचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जाओ। तो रब से उसका फजल मांगना चाहिए। तो बात यह है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब क्या होगा, तराजू तो तेरा फिर ऊपर चला गया है, तू जिस पे इतना नाज करता था, फिर कहेगा, फिर लाइन पे आएगा, फिर वो अल्लाह, बाज लोगों को डोज देनी पड़ती है, फिर लाइन पे आते हैं। अल्लाह क्या बात जब उसको अल्लाह पाक इस तरह सीधा करेगा ना, फिर वो लाइन पे आएगा, फिर कहेगा, ऐ रब नहीं तू मुझे अपने फजल से बख्श दे। फिर रब तो करीम है ना, क्या बात है, वो तो करीम है ना, वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। एक माँ भी आज अपने बच्चे को नहीं देख सकती, तो वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। हम अल्लाह पाक ने फरमाया है, मैं इंसान के जन के मुताबिक, जैसे इंसान मेरे बारे में सोचता है, मैं उसी के मुताबिक इंसान के साथ अमल करता हूं। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कि मैं इंसान के जन यानी ख्याल और सोच के मुताबिक इंसान से मामला करता हूं। अगर इंसान ये सोचता है कि मेरा रब बड़ा करीम है, तो फिर करीम है। अगर इंसान सोचता है वो बड़ा रहीम है, तो वो रहीम है। अगर इंसान सोचता है कि वो कहार है, तो फिर वो कहार भी है। अगर इंसान सोचता है कि वो आदिल है, तो फिर वो आदिल भी है। अगर इंसान वो सोचता है कि वो जबर करेगा, तो वो जब्बार भी है। अगर इंसान सोचता है कि वो जिल्लत देगा, तो वो मुजिल भी है। लेकिन अगर इंसान सोचता है कि वो मेरे पर्दों पे, ऐबों पे पर्दे डालेगा, तो वो मुइज़ भी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, हम जिसे चाहे इज्जत दें, जिसे चाहे जिल्लत दें, जिसे चाहे अरूज दें, जिसे चाहे ज़वाल दें। तुम कौन होते हो? हम रब ने चाहा तो मंगोलों को, वो डींगरी को खुदा मानने वाले, वो पहाड़ों में रहने वाले, उनको अरूज दिया। आज तक इस दुनिया में जितनी भी सल्तनतें उठा के देख लो, सबसे ज्यादा रकबा मंगोलों का था, सबसे ज्यादा रकबा मंगोलों का था। कवर्ड एरिया जो है सल्तनतों का, जियोग्राफियाई कवर्ड एरिया, जियोग्राफिकल कवर्ड एरिया अगर आप चेक करें, जितनी भी सल्तनतें आई हैं, सबसे ज्यादा किसका था? मंगोलों का। सबसे ज्यादा कंट्रोल किनका था? मंगोलों का था। इंसान को छोड़ते नहीं थे, बस्तियां वैसे जला देते थे।